हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कि जावा में लेंथ और ये दूसरा वाला लेंथ, जावा में लेंथ और ये दूसरा वाला जो लेंथ है ये वाला ब्रैकेट के साथ में, और साइज़ कब कब यूज करते हैं और किस तरीके से। अगर आप इस पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान दोगे तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि लेंथ का मतलब है कि जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो आप उसका लेंथ दे देगा। जैसे सपोज़ करो कि हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की लेंथ से हमको ये मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे मानो कि हमारी ABC स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मेरी इसकी लेंथ हो जाएगी 3 की, ठीक है। तो मुझे इसकी लेंथ मिल गई। अब सपोज़ करो कि मेरे पास कोई एक एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ इंटीजर्स मान लेते हैं, उसमें ये मेरे 5 इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5। इसकी लेंथ कितनी होगी, 5। तो मतलब कहने का ये है कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट्स हैं उसको लेंथ बोलते हैं जनरली, या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बोल दीजिए उसको, कि जैसे एरे है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को लेंथ बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, कितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, कि टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, इट विल बी अ नंबर टोटल लेंथ। ओके, इस तरीके से एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब पता है कुछ जगह पर यूज़ करते हैं डायरेक्ट लेंथ का, और कुछ जगह पर यूज़ करते हैं लेंथ ब्रैकेट के साथ में। अब देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये जो लेंथ है ये एक मेथड है, और ये जो लेंथ है वो एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है। ये हमारा एक मेथड है, दोनों जो है हमारे फाइनल होते हैं। ये भी हमारा फाइनल होता है वेरिएबल, और इसमें भी फाइनल मेथड होता है, ठीक है। अब ये आता है कि इसको कहाँ यूज़ करना है, इस वाले को कहाँ यूज़ करना है, कि इसको कहाँ यूज़ करना है और इसको हमको कहाँ यूज़ करना है। इसके लिए क्या तरीका है, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो, देखो इस तरीके से इसको समझो, एक हो गया स्ट्रिंग और एक हो गया मेरे पास एरे। एरे किसी भी चीज़ का, अगर हम स्ट्रिंग को कैसे, स्ट्रिंग को तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो एरे को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, मतलब कि उसके अंदर ये ब्रैकेट लगा होता है, कि जब भी आप किसी इंटीजर टाइप के एरे को या स्ट्रिंग टाइप के एरे को जब डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। इस ब्रैकेट के ऊपर ये जो, तो जब इसकी लेंथ हमको निकालनी होती है तो डॉट लेंथ का यूज करते हैं, मतलब कि इस एरे के अंदर ये लेंथ वाला एक वेरिएबल डिक्लेयर है, जिसको आप जब कॉल करोगे तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप कॉल करते हो तो उसका मेथड कॉल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मेथड क्या है, लेंथ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक लेंथ वाला मेथड प्रेजेंट है, जिसको इस तरीके से कॉल करने पर ये मुझे बता देता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपके। और ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है, बट अब पता है क्या आता है यार, अक्सर भूल जाते हैं कि कहाँ पर लेंथ यूज़ करना है और कहाँ पर लेंथ ये ब्रैकेट वाला यूज़ करना है। मेन था मेरा फंक्शन ये बनाने का कि इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो इसका मैंने ट्रिक मतलब सोचा था, कुछ कुछ पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में बात आई। सबसे सिंपल बात है, या तो इसको हम एरे में यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे सिर्फ एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरे के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है वहाँ पर विदाउट ब्रैकेट वाला यूज कर लो, और जहाँ पर ब्रैकेट नहीं है वहाँ पर ये वाला यूज कर लो, वहाँ पर उसको ब्रैकेट लगा दो। समझ में आ गई बात। अगर कोई भी सपोज करो कि मेरे को कोई भी एक इंटीजर टाइप का मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, जिसका नाम है a इक्वल्स टू न्यू इंट, जिसका साइज मैंने ले लिया 5। अब मुझे एरे की लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या काम करूँगा, a, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी फिर मैंने लगा दिया, अक्सर गलती करता हूँ मैं, a डॉट लेंथ मैंने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगर आता है स्ट्रिंग का मामला, कि जैसे सपोज़ करो कि कोई ये मेरा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में, ठीक है, नाम ले लेते हैं n इक्वल्स टू हर्ष, फाइन। तो इसके बाद n के ऊपर यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी देखो राउंड वो कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट n डॉट लेंथ लगा दो, ब्रैकेट यहाँ लगा दो। मतलब ये कहने का ये है कि लेंथ के ऊपर ब्रैकेट कहाँ लगाना है, अगर ब्रैकेट पहले से लगा हुआ है तो छोड़ दो, और ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है तो ब्रैकेट लगा दो। ये सिंपल से ट्रिक है, मतलब इस तरीके से मैंने याद करने का सोचा तो मैंने इसको याद कर लिया। अब आते हैं हम लोग साइज़ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। साइज जो यूज़ होता है वो जनरली यूज़ होता है जो जावा के इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो जावा के अंदर इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये कौन कौन से हैं, इनबिल्ट
डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे जावा हमको प्रोवाइड कराता है कलेक्शंस के अंदर, कलेक्शंस आपने पढ़ा होगा, उसके ज़्यादा टॉपिक में अभी मतलब उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कलेक्शंस में लिस्ट हो गए, लिस्ट के अंदर जैसे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, और आप जाओ तो प्रायोरिटी क्यू में चले जाओ, या उसके बाद मैप में चले जाओ। तो ये सब क्या है, ये इनबिल्ट जो जावा हमको प्रोवाइड कराता है ना कलेक्शंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो एक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जगह पर डायरेक्ट डॉट साइज यूज होता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए। अब इसका एक तरीका, इसका याद करने का तरीका क्या है, देखो जो ये इनबिल्ट क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। अगर ये डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एस आ रहा है, ठीक है, और साइज में भी एस आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट साइज लगा दो। बट जनरली जो है ये वाला तो सबको याद रहता ही है कि भी हाँ, जहाँ जहाँ लिस्ट है या कलेक्शंस हैं या एरे लिस्ट है, ये सब चीज़ दी हुई है, वहाँ पे डॉट साइज यूज होता है, ठीक है। और अदरवाइज स्ट्रिंग में और एरे में डॉट लेंथ होता है जनरली, पता है मोस्टली यहाँ पर आकर कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे ये होगा। अब आप सोच रहे हो कि इंटेलिजे हो गया या ये कुछ भी जो आईडी यूज़ कर रहे हैं, वीएस कोड हो गया या जो भी यूज़ कर रहे हो आप लोग, वो खुद से आपको सजेशन कर देता है कि इस वाले फंक्शन में या इस जगह पर क्या यूज़ होगा, वहाँ तक तो फाइन है। बट जब इंटरव्यू होता है ना यार, उस इंटरव्यू के टाइम पर वो आपसे जब बोलते हैं ना कि ठीक है कोड लिखना स्टार्ट करो, और वो आपको एक ऑनलाइन आईडी दे देंगे और वहाँ पर आपको कोड लिखना है, तो वहाँ जनरली ये मिस्टेक होता है ये वाला कि लेंथ यूज़ करना है, ये लेंथ में ब्रैकेट वाला यूज़ करना है। मेरे साथ ये बहुत होता था, तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने इसको सॉल्यूशन निकाला। तो जस्ट मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि कभी कुछ और लोग भी इस तरीके से इसको फेस कर रहे हो, तो मैंने फिर ये ट्रिक बनाई। अब तो उसके बाद यार किसी भी इंटरव्यू में हो तो ये दिक्कत नहीं होती, मतलब ये चीज़ याद रहती है। तो आज के लिए यार यही कवर करना था। थैंक यू सो मच, अगर आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।